हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशन भाई बंधु आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आज है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो टॉपिकों की बात कर लो तो सबसे पहले मैं आप बात करूंगा गुजरात के टॉपिक के बारे में कि गुजरात में भी कुछ ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा कुछ ऐसा काम किया गया जिसके माध्यम से ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेके एक बहुत ही बड़ा अपडेट है जो आप लोगों के साथ में मैं साझा करूंगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से भी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल के आ रहा है, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। बीएमएस और एनआईसी के बीच में जो काफी बातें हुई हैं उस बातों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण फैसला सामने निकल के आ रहा है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इन चार टॉपिकों पे जो महत्वपूर्ण खबर है वो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए फटाफट मैं सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ लेके चलता हूँ और छत्तीसगढ़ के माध्यम से मैं आपको कि इस खबर के माध्यम से बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में क्या काम हुई है। ईपीएस 95 पेंशन, देखिए जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर छत्तीसगढ़ में जो पेंशनर्स थे उन्होंने ईपीएफओ कार्यालय के समक्ष सामने आके धरना प्रदर्शन किया। देखिए धरना प्रदर्शन किए और वहां से भी ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपा गया। मैं आपको बता दूं कि धरना प्रदर्शन करने में थोड़ा उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब ये कठिनाइयां क्या क्या है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कठिनाइयां तो बहुत प्रकार की आती हैं, बहुत तरह की हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ा वो यह था कि धारा 144 लागू होने के कारण जो तो धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता था, घेराव नहीं किया जा सकता था। इसके उपरांत भी, इसके बावजूद भी सहमति जब मांगा गया तो सहमति नहीं मिली, लेकिन फिर भी 5 लोगों की सहमति मिल गई। तो 5 लोगों ने मिलकर धरना प्रदर्शन ईपीएफओ कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किए वहां पे। और जो तो 5 लोगों तक ही, मतलब संख्या को 5 सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों तक ही रखना था, इसलिए सिर्फ 5 लोगों ने ही मिलकर वहां पे धरना प्रदर्शन किया। अब जो है तो वहां से भी ईपीएफओ कार्यालय से भी आश्वासन दिया गया कि बहुत ही जल्द जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो ईपीएस 95 पेंशनों की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन ये खबर, और जो 5 लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे उनके साथ साथ में जो तो ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन को वृद्धि को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी को वहां से भी ज्ञापन सौंपा गया। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट हो सकता है ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि को लेके। अब बात करता हूं कि देखिए अभी हाल ही में आप लोगों को खबर मिली होगी, जानकारी मिली होगी, हमने भी बहुत सारे वीडियो उस पर बनाए थे, 1-2 वीडियो बना के मैं भी दिया था कि बीएमएस यानी भारतीय मजदूर संघ की तरफ से एक सर्कुलर 17 तारीख को जारी हुआ था जिसमें ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि को लेकर बात कही गई थी कि ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में जल्द से जल्द वृद्धि करें। उस वृद्धि के दौरान जो तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए की मांग रखी थी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में कम से कम 5,000 रुपए की वृद्धि की जाए। तो इसके लिए एनआईसी ने बीएमएस को पत्र लिखा था और पत्र में बोला था कि हमारी एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार श्रीमती हेमा मालिनी जी के समक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात में सहमति जताई है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में 7,500 रुपए की वृद्धि होनी चाहिए। तो फिर बीएमएस यानी भारतीय मजदूर संघ आप जो तो 5,000 रुपए की डिमांड क्यों करें, उस पर पुनः विचार करें और जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और उनके जो तो उनका जो खर्चा है उसे देखते हुए कम से कम आप भी 7,500 रुपए का डिमांड रखें ताकि 7,500 रुपए ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन में मिल जाए, ताकि ईपीएस 95 पेंशनर के जीवन जीने में थोड़ा सा सहूलियत हो जाए। तो ये प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि बीएमएस और एनआईसी दोनों ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए पेंशन की मांग कर रही है, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट में अंतर है। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है इस कंफ्यूजन को दोनों लोग बैठ के एनआईसी की तरफ से माननीय कमांडर अशोक रावत जी और जो तो इस कंफ्यूजन को जो तो सॉल्व कर लेंगे, सोल्यूशन कर लेंगे और जैसे ही इस पे जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा वो हम आपको अपने इसी वीडियो के माध्यम से इसी यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित कोई भी मतलब की खबर हो वो आप तक मैं पहुंचा सकूं, बहुत ही आसानी से आप तक पहुंच जाए। दोस्तों छत्तीसगढ़ का बात बंद कर लिया, ईपीएस 95 पेंशन से एनआईसी का बात कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में मैंने पहले भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का 4 मार्च को आगामी जो तो ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दे पे सुना जाना है। तो जब वो सुनवाई होगी तो उसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ बातें कही गई हैं। आइए हम आप आज जो तो आप लोगों के समक्ष जो तो इस बात को भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन की बढ़ी हुई रकम मिलेगी, लेकिन उसके लिए एक समिति का गठन होगा और वो समिति सिर्फ और सिर्फ ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि कितना करना है, किस हिसाब से वृद्धि करना है, उसी के ऊपर डिस्कस करेगी। तो पर्टिकुलर शायद ही कि ऐसा कोई खबर तो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया है कि उस कमेटी का गठन हो गया या नहीं,
लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि कमेटी का गठन हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो कमेटी बैठाई जा चुकी है और कमेटी के माध्यम से यह तय किया जाएगा कि ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में कितनी वृद्धि होगी। यहाँ पे एक खबर ये भी निकल के सामने आ रहा है कि जो भी जितना कंट्रीब्यूशन होगा यानी कि जिसकी पेंशन से जितना अमाउंट कटा होगा वही अमाउंट पे जो है तो उन्हें पेंशन की रकम प्रोवाइड कराई जाएगी। हालांकि बहुत सारे इसमें भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि जैसे मान लीजिए जिन्हें अभी 5,000 रुपये पेंशन मिल रही है तो 9 गुना हो जाएगा। जैसे पेंशन बोला गया कि अब जो पेंशन है तो 9 गुना बढ़ जाएगा, तो जिसका 1,000 रुपये पेंशन है उसको तो 9,000 मिलने लगेगा, ये तो समझ में आता है। लेकिन जिसका पहले से ही 5,000 रुपये है तो उसे भी क्या 9 गुना पेंशन मिलने लगेगा या नहीं, तो ये थोड़ा सा इस पे क्या डिसीजन निकल के आएगा ये भी मैं आपको आगामी वीडियो में बता दूंगा, जैसे भी इसके ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा। तो इसके लिए भी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपसे कोई भी ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित खबर छूटे नहीं। चलिए दोस्तों, मैं आगे बात करता हूँ। तो गुजरात से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो तो खबर निकल के सामने आ रही। गुजरात से भी उपाध्याय जी और जो तो शिक्षा को लेके भी एक बड़ी बात सामने आई है कि सरकारी जो है तो शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अभी इस समय में कोरोना काल को देखते हुए शिक्षा जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, विद्यालय हैं वो बंद हैं, उन्हें प्लीज जो तो ओपन कराएं और साथ ही साथ ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि करें। ये सब मामला जो तो गुजरात से भी सामने आया है। वहाँ भी कुछ इस प्रकार से ऐसी बातें हो रही है। सरकार पे जोर दिया जा रहा है सरकार को कि ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि करें। जो उत्तर प्रदेश में आगामी इलेक्शन है, चुनाव को देखते हुए ईपीएस 95 पेंशनर्स जो तो एनएचसी के बैनर तले जो तो प्रचार प्रसार काफी कर रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशनरों को कम जो तो पेंशन मिल रही, इसलिए उन्हें बढ़ी हुई उच्च पेंशन की रकम जो तो मिलनी चाहिए। इसके लिए समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स और एनएचसी के साथ में उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ईपीएस 95 पेंशनर्स अपने बढ़ी हुई उच्च पेंशन की रकम को प्राप्त करना चाहते हैं। इसके उपलक्ष्य में हालांकि मैंने एक आर्टिकल के माध्यम से खबर आई थी सामने कि जो पेंशनर्स हैं वो वोटिंग नहीं करेंगे, वो वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि जब तक ईपीएस 95 पेंशनों की पेंशन में वृद्धि नहीं हो जाती है तब तक पेंशनर्स वोटिंग नहीं करेंगे। ऐसा भी खबर सामने आ रहा है। एनएचसी का क्या इस पे विचार है, अभी तक एनएचसी के विचारों को अभी इस पे जो तो जोड़ा नहीं गया है, अभी बात सामने नहीं आई, लेकिन फिर भी एनएचसी का क्या वक्तव्य है, क्या विचार है, जैसे ही आगामी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि क्या बातें हो रही हैं क्या नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक यही था, यानी कि कुल मिला के ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि होगी, लेकिन तारीख मुकर्रर नहीं की गई है, समय नहीं दिया गया है कितने तारीख से ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। महत्वपूर्ण खबर यही है कि समस्त जो पेंशनर्स हैं उनके लिए कि उनका जो पेंशन है वो महीने की आखिरी तारीख को उनको मिल जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन ईपीएफओ की तरफ से लिया गया है और अभी भी ईपीएफओ भी ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर चुप्पी साधा बैठा है। कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको गलत जानकारी और गलत खबर मिलती है कहीं से भी तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे गलत अफवाहों में ना पड़े। जो सही जानकारी है, जिसका सर्कुलर आता है, वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल जाता है। तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और सही जानकारी ले आप लोग। तो दोस्तों, आज के बस इतना ही था। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।